कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर कुछ मिनट में रेलवे फाटक बंद होते हों, एम्बुलेंस जाम में फंस जाती हो, स्कूल जाने वाले बच्चे देर से पहुंचते हों, दुकानदार परेशान हों और हजारों लोग रोजाना घंटों सड़क पर खड़े रहने को मजबूर हों। लेकिन अब यह तस्वीर इतिहास बनने जा रही है, क्योंकि करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को मिलने जा रही उसकी अब तक की सबसे बड़ी रेलवे सौगात 17 जुलाई 81 तारीख, जो सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय रेलवे के इतिहास में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और उसी दिन कुरुक्षेत्र का बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और आधुनिक रेलवे स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, यह सिर्फ एक एलिवेटेड ट्रैक नहीं, बल्कि यह बदलती हुई रेलवे, बदलता हुआ शहर और बदलते हुए भारत की कहानी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्यों 7 साल तक इस परियोजना का इंतजार करना पड़ा, क्यों इसकी लागत लगभग दोगुनी हो गई, कैसे 5 रेलवे फाटकों का जाम हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, क्यों इसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और क्यों यह परियोजना सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही सबसे बड़ी रेलवे क्रांति का हिस्सा है। आइए शुरुआत करते हैं। 17 जुलाई भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन केवल इमारतों का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि भारतीय रेलवे के बदलते स्वरूप, आधुनिक तकनीक, बेहतर यात्री सुविधाओं और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में उत्तरी रेलवे के 11 स्टेशन भी शामिल किए गए हैं, जिनमें हरियाणा का बहुप्रतीक्षित कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड ट्रैक सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे पिछले कुछ वर्षों से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने में जुटा हुआ है। इस योजना के तहत देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाया जा रहा है, जहां यात्रियों को सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि विश्व स्तरीय अनुभव देने की तैयारी है। नई इमारतें, आधुनिक वेटिंग एरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, बेहतर पार्किंग, डिजिटल टिकटिंग और दक्ष एलईडी सिस्टम, स्थानीय संस्कृति को दर्शाने वाली वास्तुकला और स्मार्ट यात्री सुविधाएं, यानी भारतीय रेलवे अब केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि एक आधुनिक सार्वजनिक अवसंरचना का चेहरा बनता जा रहा है। 17 जुलाई का कार्यक्रम इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इससे पहले 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कर चुके हैं। अब दूसरे बड़े चरण में 75 और स्टेशनों का उद्घाटन होने जा रहा है, यानी रेलवे आधुनिकीकरण अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अगर बात करें उत्तरी रेलवे की, तो इस बार 11 प्रमुख रेलवे स्टेशन इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इनमें शामिल हैं जालंधर कैंट पंजाब, अंब अंदौरा हिमाचल प्रदेश, आनंदपुर साहिब पंजाब, धर्मपुर उत्तर प्रदेश, हर्रावाला देहरादून उत्तराखंड, कालका हरियाणा, मोदी नगर उत्तर प्रदेश, शामली उत्तर प्रदेश, नरवाना हरियाणा, श्री मुक्तसर साहिब पंजाब, मोहाली पंजाब। इन सभी स्टेशनों का पुनर्विकास स्थानीय संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला और बेहतर यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लेकिन इन सभी परियोजनाओं में जिस परियोजना पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं वह है कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, क्योंकि यह परियोजना सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं बदल रही बल्कि पूरे शहर की जीवन शैली बदलने जा रही है। एक ऐसा शहर जो वर्षों से रेलवे फाटकों के कारण 2 हिस्सों में बटा हुआ था, अब वह शहर एक बार फिर एक साथ जुड़ने जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने का फैसला लेना पड़ा? क्यों ओवरब्रिज की योजना छोड़कर पूरी रेलवे लाइन को ऊपर उठाया गया? क्यों 225 करोड़ की परियोजना 447 करोड़ तक पहुंच गई? और आखिर क्या है इस परियोजना की पूरी इंजीनियरिंग, जिसे भारतीय रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण शहरी परियोजनाओं में गिना जा रहा है? लेकिन सवाल यह है, आखिर इस परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों एक सामान्य रेलवे लाइन को पूरी तरह आसमान में उठाना पड़ा? क्या केवल एक फ्लाईओवर या रेलवे और ओवरब्रिज इस समस्या का समाधान नहीं था?
और आखिर ऐसा क्या था जिसने सरकार को करीब 447 करोड़ रुपए खर्च कर पूरी रेलवे लाइन को ही एलिवेटेड बनाने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। चलिए आपको ले चलते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत तक। कुरुक्षेत्र महाभारत की भूमि, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि। हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन धर्मनगरी की पहचान के साथ एक और पहचान भी जुड़ चुकी थी, रेलवे फाटकों पर घंटों लगने वाला ड्रामा। कुरुक्षेत्र जींद रेलवे लाइन सीधे शहर के बीचों बीच गुजरती है। सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में 5 बड़े रेलवे फाटक, पुराना बस स्टैंड, मेन बाजार, महाराणा प्रताप चौक, सरकारी अस्पताल, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 3rd गेट। जैसे ही ट्रेन गुजरती, 5 फाटक एक साथ बंद हो जाते थे और पूरा शहर रुक जाता था। सबसे ज्यादा परेशानी एम्बुलेंस को होती थी। स्कूल बसें फंस जाती थीं, कॉलेज जाने वाले छात्र घंटों इंतजार करते थे, व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होता था और त्योहारों के समय स्थिति और भी भयावह हो जाती थी। कई बार लोगों को 1 घंटे तक सड़क पर खड़ा रहना पड़ता था। यानी रेलवे लाइन कुरुक्षेत्र शहर को 2 हिस्सों में बांट चुकी थी। वर्ष 2016 यहीं से समाधान की तलाश शुरू हुई। लोक निर्माण विभाग ने 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि यदि केवल 2 ROB बनते तो बाकी 3 रेलवे फाटक फिर भी जाम का कारण बने रहते। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजारों में व्यापार भी प्रभावित होता। यहीं से एक नई सोच जन्म लेती है, रेलवे लाइन को ही ऊपर उठा दिया जाए, यानी पूरी एलिवेटेड रेलवे लाइन। 22 अगस्त 2019 हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रेल मंत्रालय की संयुक्त परियोजना का शिलान्यास किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। शुरुआत में परियोजना की अनुमानित लागत करीब 225 करोड़ रुपए थी। बाद में डिजाइन बदला, स्टेशन बदला, सुविधाएं बढ़ी और लागत बढ़ते बढ़ते 440 करोड़ 84 लाख रुपए तक पहुंच गई। आज यह परियोजना इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण बन चुकी है। पूरी रेलवे लाइन 5.9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट तैयार किया गया है। इस विशाल ढांचे को 213 मजबूत पिलरों पर खड़ा किया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, जमीन के नीचे करीब 1296 फाउंडेशन पाइल और 450 बीम बनाकर पूरे ट्रैक को मजबूत आधार दिया गया है। यह परियोजना सिर्फ ट्रैक तक सीमित नहीं है। पुराने थानेसर रेलवे स्टेशन की जगह पूरी तरह आधुनिक एलिवेटेड रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है। रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। यहाँ आधुनिक टिकट काउंटर, विशाल प्रतीक्षालय, बैठने की आरामदायक व्यवस्था, रैंप, चौड़ी सीढ़ियां, बेहतर प्रवेश द्वार, यात्रियों के लिए सुविधाजनक आवागमन जैसी व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री 17 जुलाई को इस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 9 जुलाई को रेलवे पूरे ट्रैक का अंतिम सुरक्षा और स्पीड ट्रायल करेगा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तकनीकी निरीक्षण करेंगे ताकि उद्घाटन के बाद रेल संचालन पूरी तरह सुरक्षित तरीके से शुरू किया जा सके। करीब 7 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2023 में पूरा होना था, लेकिन तकनीकी बदलाव, स्टेशन के पुनः डिजाइन और अतिरिक्त निर्माण कार्यों के कारण समय बढ़ता चला गया। अब 2026 में यह परियोजना आखिरकार जनता को समर्पित होने जा रही है। लेकिन क्या यह केवल एक शहर की कहानी है या इसके पीछे भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति छिपी हुई है? आखिर अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? देश भर में 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य क्यों रखा गया? और 17 जुलाई को उद्घाटन होने वाले उत्तरी रेलवे के 11 स्टेशन आखिर कौन कौन से हैं? तो क्या कुरुक्षेत्र की यह कहानी सिर्फ एक शहर तक सीमित है? क्या 17 जुलाई को सिर्फ एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होने जा रहा है, या इसके पीछे भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी आधुनिकीकरण योजना काम कर रही है? असल में 17 जुलाई सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के रेलवे नेटवर्क के लिए एक बड़ा दिन साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना का अगला बड़ा चरण है।
इससे पहले 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन कर चुके हैं और अब एक बार फिर 75 और स्टेशन नई पहचान के साथ देश को समर्पित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे आज केवल नई ट्रेनें चलाने तक सीमित नहीं है, अब स्टेशनों की तस्वीर भी बदल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध पुनर्विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों को स्थानीय संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला, डिजिटल सुविधाएं, बेहतर पार्किंग, दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर, ग्रीन बिल्डिंग, एलईडी लाइटिंग और विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यानी रेलवे स्टेशन अब सिर्फ यात्रा शुरू करने की जगह नहीं बल्कि शहर की नई पहचान बनते जा रहे हैं। अगर बात करें उत्तरी रेलवे की तो 17 जुलाई को 11 महत्वपूर्ण स्टेशन नई पहचान के साथ देश को समर्पित किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं जालंधर कैंट पंजाब, अंब अंदौरा हिमाचल प्रदेश, आनंदपुर साहिब पंजाब, धर्मपुर उत्तर प्रदेश, हर्रावाला उत्तराखंड देहरादून, कालका हरियाणा, मोदीनगर उत्तर प्रदेश, शामली उत्तर प्रदेश, नरवाना दक्षिण हरियाणा, वहीं श्री मुक्तसर साहिब पंजाब, मोहाली पंजाब। इन सभी स्टेशनों का विकास उनकी स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है। लेकिन इन सभी परियोजनाओं के बीच कुरुक्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है, क्योंकि यह केवल स्टेशन का पुनर्विकास नहीं है, यह पूरे शहर के ट्रैफिक सिस्टम का पुनर्निर्माण है। जहां हर दिन लोग रेलवे फाटकों पर समय गंवाते थे, वहीं अब रेल ऊपर चलेगी और शहर नीचे बिना रुके अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। यानी अब ना जाम, ना फाटक, ना घंटों का इंतजार। इस परियोजना से केवल यात्रियों को ही लाभ नहीं मिलेगा बल्कि व्यापार, पर्यटन, आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय बाजार, शिक्षण संस्थान और पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परियोजनाएं सिर्फ सड़क और रेल नहीं जोड़ती बल्कि निवेश, रोजगार और शहरी विकास के नए अवसर भी पैदा करती हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सोधा ने बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद थानेसर रेलवे स्टेशन पर शहरवासियों के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही आतिशबाजी और शहरवासियों के साथ इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न भी मनाया जाएगा। 7 साल, 213 पिलर, करीब 447 करोड़ रुपए का निवेश और हजारों लोगों की उम्मीदें अब एक नई शुरुआत बनने जा रही हैं। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। तो वह केवल एक रेलवे परियोजना का उद्घाटन नहीं होगा बल्कि उस बदलाव का उद्घाटन होगा जिसका इंतजार धर्मनगरी वर्षों से कर रही थी। अब रेलवे फाटक नहीं, एलिवेटेड ट्रैक होगा। जाम नहीं, रफ्तार होगी। रुकावट नहीं, बेहतर कनेक्टिविटी होगी और कुरुक्षेत्र महाभारत की ऐतिहासिक धरती से आगे बढ़कर आधुनिक भारत के विकसित रेलवे नेटवर्क का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाएगा।